तीन दोस्तों की अनोखी दुनिया। एक छोटे से गांव में तीन बहुत अच्छे दोस्त रहते थे, आरव, कबीर और मीरा। तीनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। जहां भी जाते, साथ खेलते और साथ ही शरारतें करते। आरव बहुत बहादुर था। उसे नई नई जगहों की खोज करना पसंद था। कबीर थोड़ा समझदार और शांत स्वभाव का था, जबकि मीरा बहुत दयालु और कल्पनाशील थी। वह अक्सर कहानियां बनाती और अपने दोस्तों को सुनाती। गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बारे में कई अजीब बातें कही जाती थी। लोग कहते थे कि वहां जादुई शक्तियां हैं और कभी-कभी वहां परियां भी दिखाई देती हैं। एक दिन मीरा ने कहा, क्यों न हम उस जंगल में जाकर देखें? क्या पता सच में हमें कोई परी मिल जाए। कबीर थोड़ा डर गया। नहीं, मुझे लगता है हमें वहां नहीं जाना चाहिए। लोग कहते हैं कि वहां खतरा है। लेकिन आरव उत्साहित होकर बोला, डरने की क्या बात है, हम तीनों साथ हैं। चलो एक एडवेंचर करते हैं। आखिरकार मीरा और आरव के कहने पर कबीर भी मान गया। अगली सुबह तीनों दोस्त चुपके से जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, वहां का माहौल बदलने लगा। ऊंचे ऊंचे पेड़, अजीब सी आवाजें और ठंडी हवा, सब कुछ थोड़ा डरावना लग रहा था। मीरा ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? कबीर ने घबराकर चारों ओर देखा। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। लेकिन आरव ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, डरो मत, हम साथ हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी जंगल के बीचों बीच एक पुराने पेड़ के पास से आ रही थी। तीनों धीरे धीरे उस रोशनी के पास गए। जैसे ही वे पास पहुँचे, उन्होंने देखा कि एक सुंदर परी वहां बैठी हुई थी। तीनों दोस्त आश्चर्यचकित रह गए। मीरा ने धीरे से कहा, क्या यह सच में परी है? परी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं एक परी हूँ। तुम लोग कौन हो? आरव ने हिम्मत करके जवाब दिया, हम गांव से आए हैं। हम बस इस जंगल को देखने आए थे। परी ने कहा, मेरा नाम अनाया है। मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। कबीर ने पूछा, क्या यहाँ सच में जादू है? परी मुस्कुराई, हाँ, लेकिन यह जादू केवल अच्छे दिल वाले लोगों के लिए काम करता है। परी अनाया ने कहा, अगर तुम सच में इस जंगल के रहस्य जानना चाहते हो, तो तुम्हें एक परीक्षा पास करनी होगी। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ बोले, हम तैयार हैं। परी ने उन्हें 3 अलग अलग काम दिए। आरव को एक खतरनाक रास्ते से होकर एक फूल लाना था। कबीर को एक पहेली हल करनी थी। मीरा को एक घायल पक्षी की मदद करनी थी। आरव का साहस। आरव बिना डरे उस खतरनाक रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में कांटे थे, अजीब आवाजें थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। आखिरकार उसने वह जादुई फूल ढूंढ लिया। कबीर की बुद्धि। कबीर को एक पत्थर पर लिखी पहेली मिली, जो दिखता नहीं पर सबको जोड़ता है। वह क्या है? कबीर ने सोचा और बोला, उत्तर है प्यार। तुरंत पत्थर चमक उठा और रास्ता खुल गया। मीरा की दया। मीरा को एक घायल चिड़िया मिली। उसने बड़े प्यार से उसकी देखभाल की, उसे पानी पिलाया और उसके पंख ठीक किए। जब तीनों दोस्त वापस आए, परी अनाया बहुत खुश हुई। उसने कहा, तुम तीनों ने साबित कर दिया कि तुम में साहस, बुद्धि और दया है। यही असली जादू है। फिर परी ने उन्हें एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर दिया।
यह जादुई पत्थर है। जब भी तुम सच्चे दिल से किसी की मदद करोगे, यह चमक उठेगा। तीनों दोस्त बहुत खुश थे। उन्होंने परी को धन्यवाद कहा और वापस अपने गांव लौट आए। अब वे पहले जैसे नहीं थे। आरव और भी बहादुर बन गया था। कबीर और समझदार हो गया था। मीरा और दयालु बन गई थी। वे गांव में लोगों की मदद करने लगे। कुछ दिनों बाद वह जादुई पत्थर अचानक चमकने लगा। मीरा ने कहा, लगता है हमें फिर से जंगल जाना होगा। तीनों दोस्त मुस्कुराए। एक नई यात्रा उनका इंतजार कर रही थी। सीख, मोरल। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा जादू हमारे अंदर होता है, हमारी बहादुरी, हमारी बुद्धि और हमारी दया में।